Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel Trap Fit Freak। आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। डू यू रियली वांट टू बिकम अ मॉन्स्टर? क्योंकि आजकल एक जो बिगनर्स आते हैं उनके जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह लगते हैं, उनको वो कॉपी करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं। पहले बेसिकली आपको बताता हूँ कि मतलब इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। पुराने टाइम में अगर आप 70s में जाओ, 1780s में, 17s में जाओ, तो जो बड़े बड़े राजे होते थे वो ऐसे मॉन्स्टर्स रखते थे। उसका कारण क्या होता था? अपनी पावर दिखाने के लिए। और ये नहीं होता कि वो बाय बर्थ मॉन्स्टर्स होते थे। मॉन्स्टर्स इन द सेंस में ये नहीं कह रहा कि शैतान थे, मतलब उनकी जो बॉडी थी, दे लुक लाइक मॉन्स्टर्स। जैसे आज भी कई बॉडी बिल्डर्स हैं, आप देखेंगे हल्क की तरह है, मतलब वो अगर आप नॉर्मली देखो आपको लगेगा दे आर लुक लाइक मॉन्स्टर्स। तो उनके वो हार्मोन्स के साथ खेलते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते थे। पुराने टाइम में तो ये स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं होते थे, बट वो जो जड़ी बूटियाँ या कुछ ऐसी मेडिसिन प्लांट्स होते थे जिनसे वो चीज़ें लेके उनको दी जाती थी, और भी काफ़ी चेंजेस जो पुराने टाइम में किए जाते थे उनके अंदर, ताकि वो एक हल्क बन जाए। अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसे वो रखते थे। फिर चेंजेस आए, ये चीज़ जब कंट्रीज बन गई बाद में, तो ऑलमोस्ट 19s में स्पोर्ट्स में ऐड करना शुरू हो गए हर कंट्री वाले, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मेडल हमारे ज़्यादा है, ये है स्पोर्ट्समैन्स को। स्टार्ट सोवियत में हुआ, फिर जर्मनी ने इसको अडॉप्ट किया, फिर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया। इम्प्रोवाइजेशन करते रहे, इन चीज़ों में चलते रहे। फिर ये धीरे धीरे स्पोर्ट्स का पार्ट बन गई, परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स आएँ। स्पोर्ट्समैन को बताया नहीं जाता था कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, बट उनसे एक तरह से जैसे मशीन्स बना दिया गया उनको। फिर ये यहाँ ही नहीं रुका, ये फीमेल्स जो स्पोर्ट्स थी हमारे जो खेलती थी, उनको भी देना शुरू कर दिया गया। वो एक तरह से जैसे मशीन्स बन गई, उनको कम्पीट करना मुश्किल हो गया। एक टाइम तो ऐसा था कि जर्मनी की जो स्पोर्ट्स वुमेन थी, उन्होंने यूएस को स्विमिंग में हरा दिया। तो यूएस की जो स्विमर्स थे उन्होंने बोला कि इनको हराना मुश्किल है, क्योंकि ये दे आर नॉट वुमेन, दे आर मशीन्स। तो आज वही चीज़ जो हम बॉडी बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें हो रही है। स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एज अ प्रोफेशनल्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिगिनर्स को ये बताना कि आप जितना इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। अगर आप इसके फ़ायदे देख रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी कंपटीशन जीत जाते हैं, कुछ भी होता है, बट एट द एंड ऑफ डे यू आर अ लूज़र, क्योंकि आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहता हार्डवर्क नहीं है, नेचुरली जिमिंग तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क उनको वेट्स उठाने पड़ेंगे, बट एक जो नेचुरल प्रोसेस है आप उसमें से नहीं जा रहे, आप उसको बाइकआउट कर रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बच्चा पूरे साल पढ़ता है और वो मेहनत करके पास होता है, दूसरा बच्चा कुछ ट्रिक्स लगाता है, कुछ भी करता है, वो जाके निकल जाता है। तो आपको पता है कि इंटेलिजेंट कौन है और लॉन्ग रन में कौन चलेगा। अब इसका मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है। ये तो पहली चीज़ है। इसलिए मेरे एडवाइस है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कि स्टेरॉइड से जितना दूर रह सकते रहिए, जितना दूर रह सकते हैं। दूसरी बात है अब सप्लीमेंट भी मैं अब देख रहा हूँ ऐसा बन चुका है कि मतलब जिम के अंदर बिगिनर्स आते हैं तो सप्लीमेंट उनके पहले से उनके पास होते हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं या दूसरे जिमों में देखते हैं, जो भी है। कईयों ने तो इसको अपना एक प्रोफेशन बना लिया कि हमने कोचिंग दे के नहीं कमाना है, हमने सप्लीमेंट से कमाना है। भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बिगिनर्स को गाइड करें, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू लेके जाएं।
सप्लीमेंट का मतलब क्या है? सप्लीमेंट का मतलब है एक सपोर्ट सिस्टम है, मगर सपोर्ट हम उसी को देंगे ना जिसको ऑलरेडी कुछ किया होगा। अगर आप एक रॉ बंदे को सप्लीमेंट ही पकड़ा दोगे कि भाई इसके सहारे ही तुम्हें चलना है, वो कितनी देर चल लेगा? इसका भी वही एग्जांपल है, बच्चा पूरे साल पढ़ता है, लास्ट में जाके अगर उसको लगता है वो एक गाइड खरीदता है या जिसमें क्वेश्चंस 2 साल के क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वो पढ़ता है, उसको सपोर्ट मिलती है उससे। दूसरा बंदा पूरे साल नहीं पढ़ता, मगर लास्ट में वो उससे ले लेता है। अब आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं दोनों में से लॉन्ग रन में कौन जाएगा। इसलिए मिनिमम 6 महीने तो मैं कहता हूं कि सप्लीमेंट को देखना ही नहीं चाहिए कि आपको सप्लीमेंट ऐड करना है। आपको नेचुरल डाइट से हर चीज लेनी है, अपने नेचुरल प्रोसेस से अपने आप को लेके जाइए। मुझे नहीं पता आपके जिम वाले आपको ये चीज एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इन चीजों से जितना दूर रह सकते रहिए। अभी खासकर स्टेरॉइड तो आपने लेने ही नहीं है, और सप्लीमेंट लेने हैं तो मिनिमम 6 महीने बाद पहले अपनी बॉडी को आप नेचुरल डाइट पे लाइए, अच्छी तरह नेचुरल डाइट को बढ़ाइए, अपनी गेम प्रॉपर कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी अब परफॉर्मेंस नहीं उस लेवल पे जा पा रही, तो आप ऐड कीजिए, बट स्लोली और थोड़ा। ये नहीं है कि आपने अपनी डाइट को रिप्लेस ही सप्लीमेंट से कर दोगे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। जैसे आप जिम छोड़ेंगे कुछ भी हम, तो आपकी बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, आप जीरो पे पहुंच जाएंगे आप। तो अगर आपने नेचुरल डाइट रखी है, उसके साथ सप्लीमेंट ऐड करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट को मैं अपोज नहीं कर रहा, बट मैं कहता हूं इसको मेन मत रखिए। सप्लीमेंट का मतलब ये है एक सपोर्ट, आपकी डाइट को एक सपोर्ट लगनी। सप्लीमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको मेन रखें और डाइट को आप सेकेंडरी कर दें अपनी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है बिगिनर से भी, और जितने भी मेरे कोच हैं या जिम वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर जिम चला रहे हैं या हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, तो जो बिगिनर्स हैं जिनको कोई नॉलेज, इनको गाइड करने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बताना क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बेचारे को तो पता ही नहीं है। अगर वो आएगा मैं उसको कहूँगा ये जी आप वे गेनर ले लो जी, आप ये मास गेनर ले लो जी, आप वे प्रोटीन ले लो जी, आप ये BCAA ले लो, क्रेटाइन ले लो, मतलब फायदा कोई नहीं उन चीजों का, क्योंकि उसको पता ही नहीं। हम जो देंगे वो ले लेगा बेचारा, खा लेगा, बाद में बीमार पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हर जिम वाला ये करता, कुछ जिम वालों ने ये बिजनेस बना लिया हुआ है कि हमें कोचिंग से नहीं कमाना। अगर कमाना है तो और बड़े बिजनेस है, आप उनमें जाइए, ये कमाने वाला बिजनेस नहीं है। कमाना है ढंग से कमाइए, उनको प्रॉपर गाइड कीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज बताइए क्या है, और सब उनको बताइए कि सप्लीमेंट सिर्फ एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है, वो मेन डाइट नहीं है, ना थी कभी और ना कभी होगी। जो लोग सप्लीमेंट को मेन डाइट समझ के आगे चलेंगे वो लॉन्ग रन में नहीं चल सकते। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, और ये आप उनको बताएं। अब नेचुरल डाइट से आप प्रोटीन लीजिए, कार्ब लीजिए, फाइबर लीजिए, फैट लीजिए। जैसे हमारे ऑलरेडी ट्रेडिशनल अगर आप देखें, हमारे इंडिया में दारा सिंह जी थे, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वो रेसलिंग के, क्या उन्होंने ये सप्लीमेंट लिए थे? नहीं। या और जितने भी हमारे कोई पहलवान हुए हैं या रेसलर्स हुए हैं, कबड्डी के प्लेयर हुए हैं, बॉडी बिल्डर हुए, क्या लेते थे? नहीं लेते थे। ये वेस्टर्न कल्चर आया, उसको अडॉप्ट करना शुरू हो गए, और आज तो पीक पे जा चुका है। तो इस चीज को क्विट करना जरूरी है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि कम स्टेरॉइड्स तो लीजिए मत, और सप्लीमेंट को सिर्फ स्पोर्ट डाइट में लीजिए, ताकि आप अपनी नेचुरल गेम लेके जा सके। प्री वर्कआउट्स कम से कम यूज कीजिए। सबसे अच्छी चीज है कि जब आप जिम आने लगे थे उससे आधा 1 घंटा पहले कुछ लीजिए, ताकि आपको एनर्जी मिले। नहीं तो कई लड़के मैंने देखे हैं वो प्री वर्कआउट लेते हैं, जब छोड़ देते हैं उनका जिम करने का मन नहीं करता। क्यों भैया? मन नहीं कर रहा जिम करने का, एनर्जी नहीं फील होती है हमें। पहले होती थी, अब एनर्जी फील नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी थी प्री वर्कआउट की। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल से आए हैं, अपने नहीं है टाइम, उस दिन आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं। सबसे सस्ता तो कॉफ़ी है, बाकी भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। बट रूटीन में मत लीजिए अपनी डाइट में कि रूटीन उस पर लगा देनी है। ये हम हेल्थ बनाने जिम में आए हैं, यहाँ हम नशेड़ी बनने नहीं आए हैं कि हम किसी चीज़ को
अपने साथ लगा लें कि अगर वो चीज़ उन्हें ना ही नहीं मिलेगी तो हम हेल्थ नहीं बना सकते, ऐसा मत प्लीज़। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी मेरे बिगनर भाई हैं जो भी जिम्स में आ रहे हैं, ताकि उन लोगों को ये मैसेज जाए कि आप अपनी गेम पे फोकस कीजिए, डाइट पे फोकस कीजिए, रैदर जो आप स्टीरॉयड्स और सप्लीमेंट्स की तरफ देखते हैं उसको भूल जाइए। अभी सप्लीमेंट 6 महीने तक भूल जाइए, उसके बाद शुरू करने हैं कीजिए, वैसे आपको 6 महीने तक नेचुरल डाइट से ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और स्टीरॉयड्स को तो भूल ही जाइए अपनी डाइट से, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगा, ऐसे ही मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी हेल्थ बना सके और हम ऐसे ही अपने प्रोग्रेस अपनी लाइफ में करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।